अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको जो है वो एमआई का जो कैलकुलेटर है उसके बारे में बताऊंगा। ये मेरे पास अभी जो है वो Redmi Note 10 है और इसमें जो कैलकुलेटर ने दिया हुआ है एमआई का, ये बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेटर है। नॉर्मली आपने जो मोबाइल्स में देखा होगा उसमें सिंपल कैलकुलेशन वगैरह होती है और ज़्यादा उसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते। बाकी कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए आपको जो है वो कुछ मतलब और अदर कैलकुलेशन मिल जाती हैं, जैसे लेंथ वगैरह, और अगर हाइट को नापना हो या एरिया को नापना हो, या इसके अलावा करेंसी की कन्वर्जन, तो वो आपको जो है वो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन एमआई का ये जो कैलकुलेटर है ये इसमें बिल्ट इन है Redmi Note 10 में, और ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त कैलकुलेटर है। मैं आपको उसके थोड़े से फंक्शन बताता हूँ कि आप देख सकते हैं अभी तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आप इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये स्क्वायर वगैरह आ जाता है और जो है ये पाई वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये तो है। इसी के साथ आपको जो है वो इसको हम बंद कर देते हैं। ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अब इसने जो अलग अलग समझ लें कि एक तरह से वेरिएबल्स कह लें, या इस तरह से करें कि ऑब्जेक्ट्स, कि इसने जो है वो ख़ुद से ही अपने अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के रख लिए हैं। जैसे अगर आपको एज कैलकुलेट करनी हो तो सिंपल यहाँ से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ एरिया का है, और जो ये BMI है, ठीक है। डेटा का है, डेट का है, डिस्काउंट है, लेंथ है, मास है, ठीक है। और टेम्परेचर और टाइम वॉल्यूम, ये सब है, ठीक है। तो अगर हम जब हम एज पे जाते हैं तो किसी की भी अगर आपको बर्थडे विश करना हो, ठीक है, तो इसका एक तरह से देखा जाए तो एक अलग सा स्टाइल है कि आप जो है उसकी एज निकालना है कि कब वो जो है पैदा हुआ था, ठीक है। जैसे अभी हम जो है वो 16 अगस्त एक रैंडमली कोई भी एज ले लेते हैं, ठीक है। तो तब से अभी तक जो है हम 16 अगस्त को इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2021 में 16 में जो है वो 23 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 23 ईयर्स का हो रहा है, ये बता रहा है कि हाँ उसकी एज क्या हो गई है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि नीचे जो समरी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 23 ईयर्स का हो गया है और उसमें कितने डेज़ उसने जो है वो मतलब गुजार चुका है, कितने दिन का हो गया है, ठीक है। अगर दिन के हिसाब से लगा रहा है तो 8401, ठीक है। इसी के साथ जो है वो नेक्स्ट में वो मंथ दिखा रहा है कि उसको मंथ कितने हो गए, और नीचे जो आवर्स दिखा रहा है। इसी के साथ फिर आगे जो है वो वीक्स दिखा रहा है कि कितने वीक्स का हो गया है, और मिनट्स में भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, मतलब कि एक नई चीज़ है कि आपको पता चल जाता है कि कितने घंटे आप गुजार चुके हो और कितने मिनट्स आप जो हो गुजार चुके हो। उसकी कैलकुलेशन जो है मिनटों में निकाल कर आपको दे देता है। अगर आपको किसी को बर्थडे विश करनी हो, सिंपल इसमें जो है शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको व्हाट्सअप पे करना है, ठीक है, या फेसबुक पे शेयर करना है, या जहाँ पे आपको शेयर करना है। तो सिंपल आप जो है जस्ट 1 क्लिक पे इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मुझे ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, और जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। मतलब अगर किसी को विश करना हो तो इस तरह से आप विश करें तो उसको भी जो एक नया तरीका लगेगा, उसको भी जो एक तरह से गुड फीलिंग्स आएंगी। और सेकंड जो इसमें ऑप्शन है वो एरिया का है, ठीक है। जैसे नॉर्मली एरिया में कोई भी प्लॉट वगैरह देखते हैं या कोई कंपनी वगैरह में होता है, वहाँ पर हमें स्क्वायर फीट निकालना होता है, उसको यार्ड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली जो है वो फिर उसमें जाना पड़ता है, अपने ब्राउज़र में जाना पड़ता है, और इंटरनेट के ज़रिए जो है वो कैलकुलेशन करके उसको फिर जो है हमें कैलकुलेट करके और आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जो है सिंपल अगर जैसे 60 गज़ है, ठीक है, तो ये स्क्वायर फीट में दिखा रहा है कि कितना स्क्वायर फीट हो गया। इसी के साथ जो है वो अगर आपको 120 है, ठीक है, या फिर 2000 है, तो ये हाथ का जो है उसको फुट में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी आ रहे हैं कि जिस तरह से वो चाहें चाहिए, उनकी जो रिक्वायर्ड हो कि इसको इस यूनिट में, एरिया के इस यूनिट में जो है वो हमें कन्वर्ट करके दो। तो यहाँ पे एरिया के जितने भी यूनिट हैं वो सब आ रहे हैं। सिंपल आप 1 क्लिक पे क्लिक करके और उसमें कन्वर्ट करके उनको डेटा जो है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो है यहाँ पे डेटा का है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि डेटा में जो है वो यहाँ पे अगर हम इसमें आ जाएँ MBs में, ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं GB में, ठीक है। तो 1 GB के अंदर जो है वो 1024 MBs होती हैं, यानी कि मेगाबाइट्स होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारों को जो GB के बारे में तो नॉर्मली सबको पता चल गया कि हाँ GB क्या चीज़ होती है, गीगाबाइट। TB के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। तो TB में अगर हम आ जाएँ टेराबाइट, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि अगर हम 1 TB सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो 1 TB में जो है वो 1024 GB होती हैं, ठीक है। यानी कि अब जो नॉर्मली हार्ड डिस्क आ रही है 1 TB 2 TB की, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, सॉरी 12 हो गया, 2 कर देता हूँ, तो यानी कि इसमें 2048 GB जो है वो GB है, सही है, 2 TB की हार्ड ड्राइव में, ठीक है। तो इस तरह की कन्वर्जन है। और इसी में जो है लोगों को अभी पेटाबाइट के बारे में नहीं पता, ठीक है। पेटाबाइट में जो है वो अगर मैं इसको TB में कर देता हूँ तो 2, इसको 1 कर देता हूँ,
तो 1 पेटा में जो है वो 1024 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आराम से आप कर लेते हो। और ये सिंपल जो है 1 क्लिक में आपको दिखा रहा है। अगर आपको जो ऊपर वाले पे चेंजेस करनी है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करें, और जो 50 करने के आपकी 50 GB है तो कितने पेटाबाइट बनेगी। ठीक है, सॉरी TB है। और इसी के साथ अगर जो आपकी सिर्फ 3 TB है तो कितना पेटाबाइट बनेगी। तो यहाँ पे जो आपकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा रहा है। इसी के साथ जो डेट है, ठीक है, डेट में जो है डिफरेंस दिखा देता है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई भी और डेट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब दिखा रहा है कि 6 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर जो है मैं यहाँ पे इसमें डेज़ भी चेंज कर दूँ, मंथ भी चेंज कर दूँ, तब यहाँ पे दिखा रहा है 5 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 8 डेज़। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो है मैं ये भी ऑफिस के वर्क में हमारे पास काम आती है कि हम जो है वो ज्वाइनिंग और जो उसकी रिज़ाइनिंग डेट है उससे हम डेटा निकाल सकते हैं। कि नॉर्मली होता ये है कि हम जो है वो 365 से डिवाइड करके और एक ईयर निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 4 साल में जो एक ऐसा मतलब फैब जो है वो 28 डेज़ का भी आता है और कुछ में जो 29 का आता है। तो उसकी वजह से जो है डेज़ में मतलब नॉर्मली एक ही दिन का फ़र्क आता है सिर्फ, लेकिन जब आप जो है वो सालों की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 50 साल की या 60 साल की रिटायरमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे जो है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ मंथ से और कुछ डेज से ही जो है वो आपकी ग्रेजुटी वगैरह जो है या फिर जो आपका फ़ंड वगैरह है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आप आराम से ईज़िली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डिस्काउंट भी है फिर। ठीक है, कि आपकी ओरिजिनल प्राइस जो फॉर एग्जांपल 5000 थी और उस पर जो है 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला यहाँ पे दिखा रहा है। अगर जो वो 30% डिस्काउंट आप उसको 30 कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा देगा आपको सेफ कितना हो रहा है। ठीक है, 30% सॉरी डिस्काउंट था, तो फाइनल प्राइस जो इसकी हो गई वो 350 हो गई, तो आपको 150 का जो है वो फ़ायदा हुआ। ये 500 के हिसाब से होना चाहिए था, ओरिजिनल प्राइस मैंने 500 रखी है। ठीक है, और डिस्काउंट जो है वो 6% है, सही है, 30 से हो रहा है। ठीक है, और उसको 10 कर देते हैं तो 50 से हो रहा है 40। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है वो आप डिस्काउंट भी इसमें निकाल सकते हैं। और इसी में फिर जो है वो लेंथ भी है। ठीक है, लेंथ में भी जो है वो सारे इसके यूनिट आ रहे हैं, यानी कि लेंथ के जितने भी यूनिट होते हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। आप किसी में भी जो है उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। मैंने भी खैर इतने सारे लेंथ के यूनिट देखे नहीं, नॉर्मली हमें जो यूज़ करते हैं हम वही पता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स आ रहे हैं, आप किसी में भी जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो इसमें स्पीड का भी है। ठीक है, स्पीड आप निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर में भी जो है नॉर्मली हम सिर्फ 3 में यूज़ करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन यहाँ पे 2 और भी आ रहे हैं। ठीक है, इस पर भी आप जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। टाइम का ही है, ठीक है, कि एयर में, मंथ में, आवर में, मिली सेकंड में, और ये 500 सेकंड भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक एयर में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 करेंगे जैसे ही, तो वहाँ पे दिखा देगा कि एक एयर में कितने सेकंड होते हैं। अगर आपको उसको मिनट में करना है तो ये मिनट में भी दिखा रहा है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसी तरह से जो है ये वॉल्यूम का भी है। वॉल्यूम के भी यहाँ पे जो है वो सारे यूनिट्स आ रहे हैं, आप नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो इसका अच्छा ऑप्शन आता है वो ये है लोन का, इन्वेस्टमेंट का और करेंसी का। ठीक है, करेंसी का उन्होंने अलग से वो एक तरह से टैब बनाया हुआ है। ठीक है, और वो क्यों बनाया हुआ है कि ज़्यादा से करेंसी जो है वो अपडेट होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे ही आप वाईफाई को ऑन करेंगे तो ये करंट जो है वो उसको अपडेट कर दें। मैं वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये करंट जो उसकी लिस्ट है उसको अपडेट कर लेता है। ठीक है, इसको हम बैक करके और दोबारा से आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो अपडेटिंग करना शुरू कर दिया है, और अपडेट करके दिखा रहे हैं कि लास्ट जो अपडेट हुआ है वो 14 जुलाई यानी कि आज की डेट आ रही है, उस पर इसने अपडेट कर दिया है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो $1 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ का जो है वो 159.25 का है आज की डेट में, और इंडिया रुपीज़ जो है वो इतना बनता है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो उसको पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे 5000 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 5000 जो है इंडिया रुपीज़ में कितना होता है, और इसी के साथ जो है वो USD डॉलर में कितना होता है। मुझे यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऊपर जो है उसको चेंज कर लूँ, और यहाँ पे जो है वो हम दूसरी कोई करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जो है वो कुवैत दिनार को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कुवैत दिनार को कर लिया तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि 9.44 कुवैत दिनार है, जो पाकिस्तानी 5000 रुपये बनता है, और इंडियन देखे जाए तो 23 तकरीबन जो है वो 2340 रुपीज़ बनता है।
ठीक है। तो इस तरह से जो आप इसमें इंडियन करेंसी को भी और जो भी करेंसी आपको कन्वर्ट करनी है फ़ौरन क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंडिया पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो है वो इसकी प्राइस डालोगे कि 9,000 रुपये, या फॉर एग्जांपल हम 10,000 रुपये रख लेते हैं कि 10,000 जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना होते हैं और कुवैत दिनार में कितने होंगे, तो फ़ौरन आपको जो है कैलकुलेशन करके दिखा देगा। इसी के साथ यहाँ पे जो है लोन का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली लोन लेते हैं तो हम बोलते हैं यार हमने तो जो है वो इतना लोन लिया था, उस पर 3% इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि हमने 20 लाख रुपए लोन लिया और उस पर जो है वो बैंक का 3% जो है वो इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं सिंपली 10 को जो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो तकरीबन 3 लाख रुपये पर आएगा। तो हमें जो है सॉरी 6 लाख रुपये पर आएगा, तो हमें जो है 20 का जो है वो 26 लाख रुपये देने होंगे। तब कैसा नहीं होता, अगर हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करें, सही है। बैंक जो लेता है वो अगर 3% के हिसाब से करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 3% के हिसाब से जो है वो 12 साल का किया, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल में पे कर रहे हो, ठीक है। 12 साल में किया है तो 20 लाख जो है आपका लोन था, और उस पर जो है वो आपको तकरीबन 4 लाख रुपए ऊपर देना होगा, ठीक है। और अगर आप जो है यहाँ पे ये बढ़ा देते हो, ठीक है, जैसे 20 साल के लिए हम कर देते हैं इसको, तो 20 साल में आप देख सकते हैं कि 6 लाख का बन गया, तो यानी कि तकरीबन 6.5 लाख हो गए ये। लेकिन 3 जो होता है ये समझ लें कि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने उनको मिलता है, और जो नॉर्मल पीपल को मिलता है वो तकरीबन जो है वो 15 होता है, ठीक है, या 12 होता है। 12 to 15 चल रहा होता है। तो अगर 12 to 15 आप करेंगे 20 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने 20 लाख रुपए लोन लिया और उस पर आपको जो है वो 32 लाख रुपए तकरीबन 33 लाख रुपए ऊपर भरने पड़े 20 साल में, ठीक है। तो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो 52 लैक्स होगा, 53 लैक्स का हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, 53 लैक्स का हो गया। तो ये चीज़ होती है इसमें, ये इसका जो है आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता है, और ये भी जो है वो काबोर वगैरह जो है अपना सेट करके उसके बाद दिखा रहा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी जो कैलकुलेटर पे थी, ठीक है। एक भाई की जो है वो कमेंट भी आया था कि मुझे कैलकुलेटर के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दें इसमें, तो मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। और मैंने ख़ुद भी जो है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, मैं भी कैलकुलेटर को इतना यूज़ नहीं करता था, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और जो कुछ चीज़ों के लिए मुझे नेट यूज़ करना पड़ता था, मैं गूगल से आके और फिर जो है वो ऑनलाइन कन्वर्जन करके करता था, लेकिन इसमें जो है वो विदाउट नेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और जो भी चीज़ है उसको कन्वर्ट करके और सामने जो डेटा है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।